कहानी का नायक अपने पुराने डकोटा विमान को उड़ाते हुए फ्रांस से इंग्लैंड लौट रहा था। रात का लगभग 1:30 बज चुका था। मौसम बिल्कुल साफ था। आसमान में एक भी बादल नहीं था। वह अपने परिवार से मिलने और अगले दिन स्वादिष्ट अंग्रेजी नाश्ता करने की कल्पना करते हुए खुशी खुशी उड़ान भर रहा था। कुछ देर बाद उसने पेरिस कंट्रोल से संपर्क किया। कंट्रोल रूम से उसे 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ने का निर्देश मिला। उसने नक्शा और कंपास देखकर दिशा बदली और अपनी अंतिम ईंधन टंकी का उपयोग शुरू कर दिया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने दिखाई देने वाले विशाल काले बादलों पर पड़ी। वे किसी ऊंचे पहाड़ की तरह पूरे आकाश में फैले हुए थे। वह जानता था कि न तो वह उनके ऊपर से उड़ सकता था और न ही उनके चारों ओर घूमकर निकल सकता था, क्योंकि उसके पास इतना ईंधन नहीं था। एक पल के लिए उसने सोचा कि वापस पेरिस लौट जाए, लेकिन अपने घर जल्दी पहुंचने की इच्छा और अगले दिन के नाश्ते की कल्पना ने उसे जोखिम उठाने के लिए प्रेरित कर दिया। उसने अपने डकोटा विमान को सीधे तूफानी बादलों के भीतर उड़ा दिया। जैसे ही विमान बादलों के अंदर पहुंचा, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के कारण विमान बुरी तरह हिलने लगा। वह बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने कंपास देखा, लेकिन वह लगातार गोल गोल घूम रहा था। कंपास खराब हो चुका था। दूसरे उपकरण भी काम करना बंद कर चुके थे। उसने रेडियो से पेरिस कंट्रोल को पुकारा, लेकिन वहां से भी कोई उत्तर नहीं मिला। अब उसके पास न दिशा बताने वाला कंपास था, न संपर्क करने वाला रेडियो, और न ही बाहर कुछ दिखाई दे रहा था। वह पूरी तरह रास्ता भटक चुका था। तभी काले बादलों के बीच उसे एक और विमान दिखाई दिया। उस विमान की पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, फिर भी वह साफ दिखाई दे रहा था। उसके पायलट ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और हाथ उठाकर इशारा किया, मानो कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। नायक ने सोचा कि शायद इस पायलट को पता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं। वह मेरी मदद करना चाहता है। रहस्यमयी काला विमान धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर मुड़ा और हमारा पायलट बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चल पड़ा। करीब आधे घंटे तक वह रहस्यमयी विमान तूफानी बादलों के बीच आगे आगे उड़ता रहा, लेकिन अब डकोटा के पास केवल 5 से 10 मिनट का ही ईंधन बचा था। पायलट फिर से घबराने लगा। अचानक वह रहस्यमयी विमान नीचे उतरने लगा। हमारा पायलट भी उसके पीछे पीछे नीचे आया। कुछ ही क्षणों बाद वे बादलों से बाहर निकल आए। सामने रनवे की चमकती हुई लाइटें दिखाई दीं। एक हवाई अड्डा बिल्कुल सामने था। नायक ने सुरक्षित विमान उतार लिया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर उस काले विमान को ढूंढा, लेकिन आश्चर्य, वहां कोई विमान था ही नहीं। पूरा आसमान खाली था। वह कंट्रोल टावर पहुंचा और वहां मौजूद महिला अधिकारी से पूछा कि वह दूसरा पायलट कौन था। वह उसे धन्यवाद देना चाहता था। महिला अधिकारी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, आज रात इस भयानक तूफान में कोई दूसरा विमान उड़ ही नहीं रहा था। रडार पर केवल आपका विमान दिखाई दे रहा था। यह सुनकर नायक स्तब्ध रह गया। अगर कोई दूसरा विमान नहीं था, तो फिर उसे रास्ता किसने दिखाया? बिना कंपास, बिना रेडियो और लगभग समाप्त हो चुके ईंधन के बावजूद वह सुरक्षित हवाई अड्डे तक कैसे पहुंच गया? क्या वह कोई अज्ञात पायलट था? क्या वह केवल उसकी कल्पना थी, या फिर किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी जान बचाई? लेखक इन प्रश्नों का कोई निश्चित उत्तर नहीं देते। यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय साहस बनाए रखना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनका कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं होता। फिर भी वे हमें आशा, विश्वास और सकारात्मक सोच की शक्ति का एहसास कराती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपके YouTube ऐप में हाइप फीचर उपलब्ध है तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करें। यदि इस पाठ या किसी अन्य विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।